नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस को लेके कि कोरोना वायरस क्या है और हमारे लोगों के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन है इसको लेके कि ये है क्या और किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है और वैक्सीन हम लगवाएं या ना लगवाएं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि लोग ये पूछते हैं वैक्सीन लगवाना सेफ है, वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। तो इन सारी चीजों को लेके हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है कि कोरोना वायरस है क्या और ये किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है। बेसिकली कोरोना वायरस पक्षियों और जानवरों में पाया जाता था, लेकिन जिस तरह से प्रकृति का विनाश होना शुरू हुआ, जंगल कटना शुरू हुए, उसके बाद ये धीरे धीरे इंसानों की तरफ पहुंचने लगा। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये किस जानवर से या किस पक्षी से इंसानों तक आया है, लेकिन ये बात 100% श्योर है कि ये जानवर या पक्षी से ही आया है। ये बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा, जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बहुत छोटा होने के वजह से ये इजीली हमारे हाथों में या कपड़ों में चिपक जाता है। और जब भी हम अपने हाथ, अपने आंख, नाक, कान, मुंह इसके आसपास लाते हैं तो ये धीरे से हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है और बॉडी के अंदर इंटर करने के बाद ये अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देता है। अब आपने पिछले 1.5 साल से ये सारी पिक्चर्स तो आप देख ही रहे होंगे वायरस की। छोटा सा होता है गोल, उसके चारों तरफ कांटे कांटे निकले रहते हैं। जो ये कांटे कांटे निकले रहते हैं, मेन काम यही करते हैं बॉडी के अंदर जाने का। जैसे एक मच्छर होता है, उसका डंक, जो मच्छर का डंक होता है, मेन वही काम करता है हमारे बॉडी के अंदर अपनी निडल को डालने का और खून निकालने का। सेम ये कोरोना वायरस के जो चारों तरफ जो नुकीले निकले रहते हैं, जिसे हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, ये स्पाइक प्रोटीन ही है जो हमारे शरीर के अंदर जाने का और अंदर जाके अपना काम शुरू करने का काम करता है। इसके बाद दूसरा काम आता है कोरोना का, जो उसके स्पाइक प्रोटीन के अंदर का पार्ट होता है, गोल गोल, उसके बाद उसका काम शुरू होता है। तो ये जानवरों से या किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हमारे हाथों में, हमारे कपड़ों में आके चिपकता है और जब हम अपने हाथ, आंख, नाक, कान, मुंह इसके आसपास लेके जाते हैं तो ये इजीली हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है और इंटर करने के बाद अपना काम शुरू करता है। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? जब भी हम कभी बाहर से आए, जब भी हम कहीं बाहर जाएं तो प्रॉपर मास्क लगाएं। जब भी कहीं से आए तो प्रॉपर अपने हैंड वॉश करें, साबुन से अच्छे तरीके से रगड़ के अपने हाथ और मुंह को धुलें। अपने कपड़ों को बाहरी निकाल के निर्मय में डाल के फिर अपने घर के अंदर अन्य लोगों के साथ मिले। तो पहला तो ये होना चाहिए कि आपको अगर इससे बचना है तो अपने आप को जितना सेफ रख सकते हो उतना आप सेफ रखिए। मास्क प्रॉपर लगाइए, हैंड वॉश प्रॉपर कीजिए और अपने कपड़ों को, अगर आप बाहर गए हैं तो आप अपने कपड़ों को और चीजों को भी अलग रख के उसको भी सैनिटाइज कीजिए, उसको भी वॉश कीजिए। अब हमारा दूसरा सवाल आता है कि ये किस तरह से बॉडी के अंदर काम करता है, कैसे आता है और क्या क्या इन्फेक्शन होते हैं। जब ये हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है तो जो इसके नुकीले नुकीले पार्ट होते हैं वो हमारे रिसेप्टर्स में जाके चिपक जाते हैं और उसके बाद ये अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने लगते हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने लगते हैं। अंदर पहुंचने के बाद इनके अंदर जो सबसे बड़ी क्षमता यही होती है, क्योंकि ये आरएनए फॉर्म में होता है। जो इसके अंदर का पार्ट होता है, नुकीले नुकीले के अंदर का गोल पार्ट, वो आरएनए पार्ट में होता है और आरएनए हमारे बॉडी के अंदर पहुंच के डीएनए के साथ मिलके प्रोटीन्स बनाने लगता है, ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोडक्शन करने लगता है। जब तक हमारी बॉडी समझ पाती है कि ये क्या चीज है, तब तक ये इतनी संख्या में बॉडी के अंदर बन चुके होते हैं कि इनको खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर ये हमारे लंग्स में पहुंचते हैं, हमारे फेफड़ों में पहुंचते हैं तो निमोनिया होने लगता है, क्योंकि हमारे सांस, जहां से हम सांस लेते हैं वो पूरी चीजें रुक जाती हैं, तो हमें निमोनिया आने लगता है, हमें खांसी आने लगती है। अगर ये हमारे हार्ट में आ जाते हैं तो हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हमारे ये आंतों में पहुंच जाते हैं, पेट में पहुंच जाते हैं, तो हमको दस्त शुरू हो जाते हैं। ये बहुत मेजर सिम्टम्स हैं जो लोगों में पाए गए हैं। हार्ट अटैक से बहुत लोग वाकई में कोरोना से इन्फेक्टेड होकर हार्ट अटैक से बहुत सारी मौतें हुई, क्योंकि ये हार्ट में पहुंच के इन्फेक्शन शुरू कर देता है, किडनी में पहुंच के किडनी में इन्फेक्शन शुरू कर देता है, आंतों में पहुंच के पेट खराब कर देता है, पेट में इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं और लंग्स में पहुंच के हमें सांस की प्रॉब्लम होने लगती है। अब आगे बात करते हैं
क्या वैक्सीन लगवाना सेफ है हमारे लिए? क्या वैक्सीन हमको लगवाना चाहिए? बिल्कुल लगवाना चाहिए। वैक्सीन आपको जरूर लगवाना चाहिए अगर आपके पास चीजें अवेलेबल हैं, अगर आपके शहर में, आपके गांव में वैक्सीन लग रही है तो बिल्कुल लगवाना चाहिए। हम अपने शरीर के बारे में बात करते हैं। हमारा शरीर, जो प्रकृति ने जो हमारा शरीर बनाया है, हमारी बॉडी बनाई है, इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। हर चीज को ये खुद ही ठीक कर सकता है। हर चीज को ये, हमें किसी बाहरी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी ही सक्षम है हर चीज के लिए। लेकिन कोरोना वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर आता है तो वो उसे टाइम ही नहीं देता चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए, जांचने के लिए। इससे पहले बॉडी उसको पकड़ पाए, उसको जांच पाए, इससे पहले ही ये हमारी बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और अपनी जनसंख्या बढ़ाना शुरू कर देता है। अब वैक्सीन क्या काम करती है? ये वैक्सीन जो है वो किस तरह से बनी है? ये एक्चुअल में खुद कोरोना वायरस ही है। ये जो वैक्सीन हमें लगाई जा रही है ये कोरोना वायरस ही है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में, ये मरी हुई है। इनको मार के हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है। जब ये हमारी बॉडी के अंदर पहुंचती हैं तो इतनी जल्दी काम नहीं कर पाती, इतनी जल्दी एक्टिव नहीं हो पाती कि इनएक्टिव फॉर्म में। लेकिन हमारे शरीर को टाइम मिल जाता है कि ये क्या चीज है। हमारा शरीर उसे रेक्टिफाई करता है, ढूंढता है और उसे मारने के लिए एंटीबॉडीज बनाने लगता है। हमारा शरीर खुद ही एंटीबॉडी बनाने लगता है और उस इनएक्टिव कोरोना वायरस को मारने की तैयारी कर लेता है। और साथ में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो मेमोरी का काम करते हैं कि अच्छा ये बीमारी आई है और फ्यूचर में कभी ना आए, इसलिए कुछ ऐसी एंटीबॉडीज भी होती हैं जो सेव होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, सेव हो जाती हैं कि जब कभी भी अब ये दोबारा आएगा तो इसको मारेंगे। ये हमारी बॉडी वैक्सीन लगाने के बाद ये प्रक्रिया हमारी बॉडी के अंदर शुरू हो जाती है। तो जब भी आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आपकी बॉडी एक्टिव होगी इन चीजों को मारने के लिए। और जब सच में कोई कोरोना वायरस आएगा आपकी बॉडी के अंदर तो आपकी बॉडी में इतनी क्षमता, इतनी इम्यूनिटी बन चुकी होगी, इतनी एंटीबॉडी हो गई होंगी कि उसको पहले ही मार देगा। वो अपना काम शुरू कर पाए इससे पहले ही उसे खत्म कर दिया जाएगा। तो ये वैक्सीन के काम होते हैं। कई बार वैक्सीन लगवाने के बाद हमें हल्का फुल्का फीवर आता है, 1-2 दिन फीवर आता है, तो डरे नहीं। प्रॉपर आप क्वारंटाइन रहें, अंदर रहें, मेडिसिन लें, थोड़ा बहुत पैरासीटामोल वगैरह आप खा सकते हैं। और अपनी डाइट को बहुत अच्छा करें, अपनी डाइट को बहुत अच्छा करें। अगर आपने वैक्सीन लगाया है तो जाहिर सी बात है कि फीवर आना नॉर्मल बात है, क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से काम करना शुरू करती है। जब हमारी बॉडी अंदर से, आप ही कहीं आपको 1 किलोमीटर दौड़ा दिया जाए, तो जब आपको दौड़ाया जाएगा तो आपकी बॉडी हीट करेगी, गर्म कर जाएगी। तो जब हमारी बॉडी के अंदर काम होना शुरू हो जाता है, कोई वायरस गया उसे मारने का काम होना शुरू हो गया, तो जाहिर सी बात है फीवर आना और थोड़ा बहुत थकावट होना ये नॉर्मल चीज है। तो इससे आप डरे नहीं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। कौन सी वैक्सीन अच्छी है? कोवैक्सीन या कोविडशील्ड, दोनों अपनी जगह बिल्कुल अच्छी है। जो आपको अवेलेबल हो वो आप लगवाएं। क्या एक डोज से काम हो सकता है? एक डोज लगवा लिया दूसरा नहीं लगवाए? नहीं, आप दोनों डोज लगवाएं। इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको दोनों डोज लगवाने हैं। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी, ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज डेवलप होंगी। आपकी बॉडी बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड हो जाएगी उस चीज के लिए। एक बार कोई चीज हुई, उसके बाद नहीं हुई, बॉडी सोचती है चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही कुछ होगा। लेकिन जब वो दोबारा लगाया जाता है इंजेक्शन, उससे हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि लग रहा है कि ये बार बार हमला होगा हमारे ऊपर और हमें इसे ठीक करना ही है, तो हमें और ज्यादा मेहनत करनी, और ज्यादा एंटीबॉडीज बनने लगती है। तो दोनों डोजेस लगवाना बहुत जरूरी है। हाँ, एक चीज का आप ध्यान जरूर रखें कि जिस वैक्सीन को आप फर्स्ट डोज में लगवाएं, उसी वैक्सीन को आप सेकंड डोज में लगवाएं, क्योंकि दोनों के थोड़ा सा काम में अंतर है। कोवैक्सीन अलग है, कोविडशील्ड थोड़ा सा अलग है। कोवैक्सीन इनएक्टिव फॉर्म में है और कोविडशील्ड थोड़ा सा एक्टिव फॉर्म में है। तो जिस डोज को आप पहले लगवाएं, उसी डोज को आप दोबारा भी लगवाएं, ताकि आपका शरीर समझ पाए चीजों को, उसे बार बार कंफ्यूज ना करें, अपनी बॉडी को ही बार बार कंफ्यूज ना करें कि एक बार आपने कोवैक्सीन लगवा ली, एक बार आपने कोविडशील्ड। आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी फिर कि ये क्या हो गया, ये तो कुछ और था, ये तो कुछ और है। एक ही वैक्सीन को आप लगवाएं, दोनों डोज लगवाना बहुत जरूरी है। और दोनों डोज के बीच में लगभग आपका 28 से 30 दिन का अंतर होना चाहिए। इस अंतर के बाद आप
आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर वैक्सीन लगवाने के बाद एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी, आपकी बॉडी जांच लेगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए भारत देश में कोई दूसरा देश आक्रमण करने वाला है, लेकिन वो गुप्त रूप से आक्रमण कर रहा है। जैसे अभी आपने जो 26/11 का हमला हुआ था, जिसमें ताज के अंदर आके कुछ आतंकवादियों ने ताज होटल के अंदर आके मुंबई में बहुत ज्यादा बमबारी और गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन अगर उन आतंकवादियों के बारे में हमें पहले से पता होता तो क्या वो अंदर आ पाते? हम उन्हें वहीं पे ढेर कर देते। सेम, जब हमें पता होता है, जिस तरह से हमें पता होता है और हमारी उस तरह से तैयारी बढ़ जाती, उसी तरह से वैक्सीन काम करती है। वैक्सीन हमारी बॉडी को बताती है कि कोई आक्रमण होने वाला है, कोई वायरस आने वाला है, आपको तैयार होना है, और बॉडी तैयार होना शुरू कर देती है। जब असली में कोरोना वायरस आपके अंदर आता है तो उस समय तक आपकी बॉडी पूरी तरह से तैयार होती है, और जैसे ही कोरोना वायरस या कोई वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है वो उसको वहीं पर ढेर कर देती है। तो वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं, क्या कोरोना वायरस वैक्सीन लगवा लिए उसके बाद भी कोरोना वायरस हो सकता है? हो सकता है। आपने वैक्सीन लगवाई उसके बाद भी आपको कोरोना वायरस हो सकता है, लेकिन आप बच जाएंगे। इस बात की गारंटी, आप बच जाएंगे, क्योंकि आपको वैक्सीन लग चुकी है, और वैक्सीन लगने के बाद उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। वायरस आया, उसे मारना शुरू कर दिया, तो आपको ऑक्सीजन और इन सारी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी खुद ही चीजों को संभाल लेगी। लेकिन कोरोना वायरस हो सकता है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें। अगर किसी की तबीयत खराब है तो क्या उसको कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाना चाहिए? अगर आपकी नॉर्मल तबीयत खराब है, बुखार है, जुकाम है, ये चीजें हैं, या बुखार रहा है, तो कुछ समय रुक के आप अपने आप को थोड़ा ठीक कीजिए, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, उसके बाद आप वैक्सीन लगवाइए। आप बीमारी के टाइम पर वैक्सीन ना लगवाएं। और अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है, कोई शुगर या कुछ ऐसी डिजीजेज हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद आप वैक्सीन लगवाएं। लेकिन अगर आपको नॉर्मल बीमारी है तो आप थोड़ा सा रेस्ट लें, 15 से 20 दिन का, बीमारी के ठीक होने के 15 से 20 दिन का आप रेस्ट लें, और जब आप प्रॉपर ठीक हो जाएं तब आप अपने बॉडी में वैक्सीन लगवाएं। क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी हमारी बॉडी के अंदर काम होना शुरू हो जाता है, तो बहुत ज्यादा आपको कमजोरी आ सकती है। तो ये सारे सवाल हैं जो वैक्सीन को लेकर हैं। एक सवाल आता है कि ये कब तक खत्म होगा? शायद बहुत सालों तक अभी रहे। ये भी सच्चाई है कि शायद बहुत सालों तक अभी कोरोना वायरस हमारे साथ में रहे। इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को, अपनी बॉडी को तैयार करना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करना चाहिए, अपने खान पान में ध्यान देना चाहिए, और चीजों को अपनी बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से डेवलप करना चाहिए, और वैक्सीन लगवा के अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना चाहिए कि अगर कोई ऐसा वायरस आता है तो उसे खत्म करना है। और सबसे जरूरी बात, आप घर से जब भी बाहर निकलें, ऐसा नहीं कि ये कोरोना वायरस खत्म हो गया तो आप ऐसे ही घूम रहे हैं, आप मास्क जरूर लगाएं। आप जिस तरह से घर में वापस आए जब, तो प्रॉपर तरीके से, जैसे पहले के टाइम पर होता था, हाथ पैर धुलना, पूरे हाथ धुलें अच्छे तरीके से साबुन से, और पैर धुलें, मुंह धुलें, तब आप अपने घर में आए। सावधानी तो आपको बरतनी ही पड़ेगी, 100% बरतनी पड़ेगी। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो जो थर्ड वेव आने वाली है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी, वो और ज्यादा आइडेंटिफाई कर चुकी होगी। जिस तरह से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है उसको मारने के लिए, उस तरह कोरोना वायरस भी अपने आप को प्रिपेयर्ड करता है आपको मारने के लिए। देख लीजिए, जो आपकी फर्स्ट वेव आई थी वो इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी, वो शरीर के अंदर आने में, एक्टिव होने में टाइम लगाती थी, 10 से 12 दिन का समय लगता था। जो सेकेंड वेव आई वो 4 से 5 दिन के अंदर आपको हॉस्पिटलाइज कर देती है, इतनी ज्यादा खतरनाक है। उसने अपनी चीजें चेंज कर ली, आपकी बॉडी को किस तरह से खत्म किया जाए। जब थर्ड वेव आएगी ना, वो और ज्यादा खतरनाक होगी। उससे बचने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि जो थर्ड वेव है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इफेक्ट करेगी, यानी 10 साल से 25 साल तक के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड होंगे,
और ज्यादा खतरनाक होगी। तो आपको अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ करना है। आपको प्रॉपर मास्क लगाना है, डबल मास्क लगाना है जब भी आप बाहर जाएं। प्रॉपर वापस आए तो प्रॉपर हैंड वॉश करें। बहुत ज्यादा सावधानी, जैसे अभी भी आप जाएंगे जो डेवलप कंट्री है उनके अंदर है, चीन, कोरिया, जापान, इनके अंदर है कि अपने घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के निकलते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको अपने आप को तैयार करना है इन चीजों से लड़ने के लिए। एजुकेशन का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, किसी ढोंग और उस चीज में नहीं पड़ना है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं, पेट खराब है, बुखार आ रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको कोरोना वायरस हो। तो आप अपने आप को तुरंत क्वारंटीन कर लीजिए। आप अपने खान पान का अच्छे से ध्यान रखिए। आप मेडिसिन लेना शुरू कर दीजिए। यही है इसके बचाव। जितना आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होगी, जितनी अपनी बॉडी के अंदर आपकी एंटीबॉडीज बनेगी और जितनी जल्दी आपकी बॉडी इस वायरस को रेक्टिफाई कर पाएगी, जांच पाएगी, उतने जल्दी इसको खत्म किया जा सकता है। और जांचने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि आपको वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। वैक्सीन लगेगी तो बॉडी अपने आप चीजों को आइडेंटिफाई करेगी, उसको टाइम मिल जाएगा इस चीज को समझने का, और आपकी बॉडी उस चीज को खत्म कर देगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूं। तो प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा।